अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम उम्मीद और अमल के बारे में सरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही प्यारा सा कौल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इसको कम्प्लीटली जो है वो डिटेल में समझेंगे। तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक कौल बड़ी मैनी खेज़ अहमियत का हामिल है। वो फरमाते हैं, जो शख्स अपनी उम्मीदों की लगाम छोड़ देता है वो अपनी मौत से जा टकराता है। उम्मीद इंसानी ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ उम्मीद बेअमली और जमूद तक ले जाती है। सरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस कौल को और भी डिटेल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हर मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात के लोग बसते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि उनकी निगाहें सिर्फ सामने वाली चीज़ पर पड़ती हैं और बाज़ ऐसे हैं जो सामने की चीज़ को खातर में नहीं लाते, बल्कि उनकी निगाहें उनसे परे कहीं और कुछ तलाश कर रही होती हैं। एक ग्रोह को अरफ़ आम में हकीकत पसंद कहा जाता है। उनके नज़दीक हाल ही असल है, उन्हें मुस्तकबिल अपनी जानिब मतवज्जो ही नहीं करता। दूसरा ग्रोह को ख्याली कहा जाता है। वो हाल से आंखें बंद करके सिर्फ मुस्तकबिल पर निगाहें जमाए बैठे रहते हैं। और फिर उन दोनों ग्रोहों के मबैन और ग्रोह होते हैं जिनमें हकीकत पसंदी और ख्यालियत की मुख्तलिफ आजमाइशें होती हैं। हकीकत पसंद और ख्याली ग्रोह दोनों अफरात व तफरीत का शिकार होते हैं। अगर हम सिर्फ सामने की चीज़ों पर निगाहें जमा दें और हाल ही में मस्त हो जाएं, तो जमूद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि तरक्की की हरकत मुस्तकबिल के ख्वाब देखने से पैदा होती है। इंसान उन ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश करता है और यूं ख्वाब से ख्वाब तर तक का सफ़र जारी रहता है। इसके मुकाबले में अगर सिर्फ ख्वाब देखते रहें और उन ख्वाबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश ना करें, या फिर ऐसे ख्वाब देखते रहें जिनको अमली शक्ल देना ही मुमकिन ना हो, तो वो ज़िंदगी में कुछ हासिल ही ना कर पाएंगे। हद से ज़्यादा रुजाइयत और मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब देखना बिल आखिर इंसान को मायूसी से हमवाकार कर देता है। जब उसकी आँखों पर पड़ा हुआ पर्दा उठे और वो हकीकत हाल से आगाह हो, तो उसे पता चलता है कि वो अंधेरों में भटक रहा था। ये दोनों सूरतें इंसानी ज़िंदगी और मुआशरे के लिए मुअज्जर हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इस कौल में उस ग्रोह का जिक्र है जो उम्मीदों के हजूम में गुम हो जाता है और हकीकत से अपना नाता तोड़ लेता है। ऐसा गिरोह ख्याली पुलाव पकाता रहता है और करता कुछ नहीं। गोहा बेअमली उसे अपने अंदर समेट लेती है। ये लोग ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते, यहाँ तक कि उन्हें मौत अन दबोचती है। आपके कौल का एक मतलब ये भी निकलता है, बिल आखिर उनकी उम्मीदों की मौत वाक़या हो जाती है। वो लोग मायूसी के गारों में गुम हो जाते हैं। इस्लाम के इंसान को सही तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करता है, इन दोनों रवैयों की नफ़ी करता है। वो अपने मानने वालों को हकीकत पर निगाह रखने के लिए भी कहता है और उसके साथ उम्मीद का सहारा लेने पर भी आमादा करता है। ख्याली उम्मीद पर ज़िंदगी बसर करना जैसे बाज़ लोग तो तवक्कल समझ बैठते हैं, इस्लामी तरीका नहीं। कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो काफिरों के मुकाबले की तैयारी करें। सूरह इनफाल में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फरमाती है, उन कफ़ार के मुकाबले के लिए जहाँ तक तुमसे हो सके अपनी कुव्वत से और बंधे हुए घोड़ों से तैयारी करो। इससे खुदा दुश्मन और अपने दुश्मन और इसके अलावा दूसरों पर भी अपनी दाग बिठा लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते। इस आया मुबारका से बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि खुदा बंदे आलम मुसलमानों को हकीकत पर निगाह जमा कर मुस्तकबिल के लिए तैयार रहने का हुक्म देता है। मुसलमानों से ये नहीं कहा गया कि वो सिर्फ इस उम्मीद पर बैठे रहें कि खुदा अपने बंदों की मदद करेगा। एक और आयत में इरशाद इलाही है, सूरतुल नज्म में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फरमाती है, वही कुछ हासिल करता है जिसके लिए वो तगद्दो करे।
اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ تلقین بھی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید میں ایک اور سورۃ الزمر ہے، اس میں فرماتی ہے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی کامیاب زندگی کا طریقہ یہی ہے کہ انسان حقیقت سے آنکھیں نہ چرائے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ لیکن اگر انسان صرف امید ہی کا سہارا لے اور تگ و دو کو ترک کر دے تو وہ ہلاکت کا ہدف بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس بات کو نہایت ہی خوبصورت اشتعارے میں بیان فرمایا ہے، امید کے سہارے جینے والوں کو اس شخص کے مشابہ قرار دیا ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہو اور باغ چھوڑ دے، گھوڑا آزادی پا کر اٹھ دوڑے گا اور بالآخر اس شخص کو کہیں نہ کہیں گرا کے موت کے منہ میں ڈال دے گا۔ اس قول میں امید کو موز اور گھوڑا تصور کیا گیا ہے جو اپنے سوار کو اڑا لے جاتا ہے اور اسے اپنے ماحول سے، اپنی منزل سے اور مقصد سے بیگانہ کر کے برق و رفتاری کے جادو کے زیر اثر لے آتا ہے اور یوں آخر کار اسے نقصان پہنچتا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ امید کے گھوڑے پر سوار تو ضرور ہو لیکن باغ پر ہاتھ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔